नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि मैं जब 10 साल की थी तब से आध्यात्मिक साधना कर रही हूँ, साधनाओं से जुड़ी हुई हूँ, मगर गुरु दीक्षा और संन्यास नहीं लिया है। अब मेरी उम्र जो है 22 साल के करीब है और मेरे पास एक प्रश्न है और मेरे साधना के अनुभव ये हैं कि मुझे निर्विचारता घटित होती है। काफ़ी काफ़ी देर तक मैं शून्य बैठी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। अब प्रश्न ये है कि मैं शादी करूं या ना करूं। निर्विचारता घटित होती है, काफी अच्छा लगता है, एकांत में बैठना अच्छा लगता है, साधना करनी अच्छी लगती है। संन्यास लिया है या नहीं लिया ये बात बात की है। जब निर्विचारता अच्छी लगती है वहीं पे मन ज्यादा एक्टिव होता है। तुम्हारी तो स्वाभाविक उम्र ही ऐसी है, तुम्हें पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है, शादी करूं या ना करूं। 70 साल के आदमी के साथ या 70 साल की औरत के साथ भी अगर निर्विचारता घटती है तो उसके अंदर से प्रेम पैदा होने लगता है और वो प्रेम को लेके बाहर अभिव्यक्त करता है और बाहर किसी न किसी के प्रेम के चक्कर में फंस जाता है और साधना छूट जाती है। और जब साधना छूट जाती है तब उसे पता लगता है भीतर के प्रेम को लेके बाहर गति करी, बाहर किसी से प्रेम संबंध बनाए, भीतर का प्रेम तो गया, पीछे मुड़ के देखा तो साधना से सब रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। जब पीछे मुड़ के देखा साधना से रिलेटेड चीजें सारी खत्म हो गई। जब उधर मुड़ के देखा तो प्रेमिका भी भाग गई, वो भी भाग गई, दोनों तरफ से खाली हो गए। जब तुम्हारी साधना में निर्विचार घटेगा, ध्यान घटने लगेगा, समाधि घटने लगेगी, तो तुम्हारा मन जो है आखिरी उपाय करेगा तुम्हें भटकाने के लिए। फिर तुम्हारे वो प्रेम को किसी के बाहर साथ जोड़ देगा और फिर तुम फंसोगे। ये होता है, मेरे सामने लाखों एग्जाम्पल हैं जो मेरे सामने ऐसे हुए हैं। अब तुम पूछते हो कि शादी करूं या नहीं करूं। ये बात तुम अपने परिवार में भी पूछ सकते थे, मगर जब तुम अपने परिवार से ज्यादा मुझे मानते हो तभी तुमने मुझसे पूछा है, या अपने परिवार में तुम डरे हुए हो इसीलिए तुमने व्हाट्सएप पे पूछ लिया। तो मैं तुम्हें बताता हूं, जब निर्विचारता घटने लगे, जब समाधि में रस आने लगे, जब एकांत में बैठने का मन करे और इसी में डूबने का मन करे, तो शादी बिल्कुल नहीं करें। तो फिर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि यहां पर कहीं किसी ने किसी को प्रेम दिया नहीं, कहीं किसी ने कोई प्रेम पाया नहीं। यहां सिर्फ धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। यहां दिखता तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है मगर होता बिल्कुल गलत है। मगर पहले चेक कर लेना ठीक ठीक निर्विचारता घटित हो रही, ठीक ठीक घटित हो रही है तो फिर नहीं करना। हाँ, अगर कहीं मन की चालाकी हो तो फिर कर ले, ठीक है, मगर अच्छे से देख लेना। क्योंकि बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाने के बाद जब तुम परमात्मा के करीब पहुंचते हो तभी मन तुम्हें यहां फंसाने की काम करता है और वह ऐसे ही फंसाता है। जैसे जैसे समाधि घटती है वैसे वैसे बाहर से कोई आता है। जैसे किसी इंसान को किसी आदमी को समाधि घटती है, ऐसा थोड़ी ना कि उस समय अप्सराएं आती थी। अब किसी इंसान आदमी को समाधि घटेगी तो उसके सामने भी अप्सरा आ जाएगी। अब वो तो ये सोचेगा, वो तो महायोद्धा, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत कुछ, वो तो ये सोचेगा कि मैं संतुलन बना लूंगा, प्रेम भी करूंगा, शादी भी करूंगा, बच्चे भी करूंगा, परमात्मा को भी साध लूंगा, मैं संतुलन बना लूंगा। नहीं, संतुलन नहीं बनता है। यही व्यक्ति आगे जाकर दूसरों को गालियां देगा और सोचेगा और दूसरों की कमियां निकालेगा कि मैं दूसरों की वजह से बर्बाद हुआ हूं।
ध्यान रखना, ऊंचाई जब तुम जाते हो तो बहुत धीरे 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 साधक नीचे आता है। जब तक वो पूरी तरह से नीचे आता है तब तक 6 महीने से साल भर बीत चुका होता है। तो तुमने पूछा शादी करूं या ना करूं, मैंने दोनों बातें बता दी। जो अच्छा लगे वो करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।